हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरो 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है, उनके दिल में कौन है, आप या फिर कोई और। तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है, जो भी आपके पर्सन है, उनके दिल में कौन है, आप हैं या फिर कोई और है, इस बारे में आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। आज बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता, कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या सच में मेरे साथ ही कनेक्शन है या इसके दिल में कोई और है। ओके, तो यस, लेट्स सी फ्रॉम रीडिंग। देखते हैं कि कौन है उनके दिल में, आप हैं या कोई और। रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। हो सकता है कुछ पर्सन रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट यस, यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर देखना रीडिंग को। ओके, एंड ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। एंड आप, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे आपके लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आप सोच लीजिए उनके बारे में, क्लोज योर आईज एंड थिंक अबाउट देम, जिनको सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आप चाहे तो 3 बार उनका नाम भी ले सकते हैं। ओके, यस, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, द टावर। 4 of Wands। ओके, जजमेंट। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। द फूल। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ कप्स। ग्रेट। तो राशियां बता देती हूँ मैं। सबसे पहले यहाँ पे जो राशियां हैं वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। एयर साइन में यहाँ पे लिब्रा है एंड एक्यूरियस है। ओके, सो एयर साइन में लिब्रा एंड एक्यूरियस, एंड वाटर साइन में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एंड फायर साइन में एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यस, तो क्या इनके दिल में कोई और है या फिर सिर्फ आप ही हैं इनके दिल में? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि अभी इनके दिल में कोई और नहीं है, बट यस, पास्ट में मुझे किसी और की एनर्जी फील हो रही है। ओके, हो सकता है कि पास्ट में कोई तो था, इन्होंने या तो अपने ऑप्शंस ओपन रखे थे या इन्होंने किसी और ऑप्शन को एंटरटेन किया था। हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए किया हो, बट हो, यस, किया था। किसी के टूवर्ड्स हो सकता है ये अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, ऐसा हुआ था। एंड आई थिंक आपको इस बारे में जो है पता चल गया। ओके, आपको इस बारे में पता चल गया एंड आप दोनों के बीच में जो है सेपरेशन हो गया। आपने ही हो सकता है सेपरेशन लिया हो, नो कांटेक्ट हो गया। और अगर आपको नहीं पता तो हो सकता है इन्होंने बिना बताए आप जो है आपसे नो कांटेक्ट ले लिया, सेपरेशन ले लिया, या फिर कोई क्लोजर ही नहीं दिया, जस्ट ऐसे ही डिसअपेयर हो गए। ओके, आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट तो आया है, डेफिनेटली आया है, ये यहाँ पे क्लियर है। अब अभी की जो मैं सिचुएशन देख पा रही हूँ, अभी इनके लाइफ में कोई नहीं है। वो जो भी कनेक्शन था वो निकल चुका है इनके लाइफ से, कोई और इनके दिल में भी नहीं है।
कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे भी दिख रहे हैं जो हो सकता है ऑलरेडी किसी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे थे, या तो आप दोनों ही मैरिड थे, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड थे, या फिर ये पर्सन जो है किसी और से इनकी शादी हुई थी, मतलब ये किसी और के साथ मैरिड थे। ओके, ये दो पॉसिबिलिटीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, कुछ लोगों के लिए ये चीज भी हो सकती है, ठीक है। सो यस, इन्होंने जो है वो इनका एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ चल रहा हो, ऐसा हो सकता है, और कुछ टाइम के लिए अट्रैक्ट हो गए, ये फैमिली से दूर हो गए, आपसे दूर हो गए, बट नाउ ये इनको समझ में आया है, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, हो सकता है इनको कर्मा मिला है, इनको कुछ तो हुआ है इनके साथ, जिस वजह से जो है ना इनको समझ में आया है इनका मिस्टेक, हो सकता है थर्ड पार्टी ने ही कुछ किया हो, ठीक है, तो उससे समझ में आया हो, बट जो भी था पास्ट में वो अब नहीं है, ठीक है, अब वो हट चुका है पूरे तरीके से। अगर आपको दिख रहा है अभी भी कि उनके साथ इनका कनेक्शन है, तो वो जस्ट आउटर कनेक्शन है, अंदर से कुछ भी नहीं है, ना वो इमोशनल पुल है, ना तो वो इमोशंस है वहां पे, कुछ भी नहीं है, इमोशनली कुछ भी नहीं है, इट्स लाइक जस्ट टू शो द वर्ल्ड, ये हो सकता है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। ओके, सो यस, इनके दिल में आपका अगर क्वेश्चन है कि कोई है नहीं है, था तो था ऑब्वियसली, बट अभी नहीं है, और वो जो भी था वो बहुत शॉर्ट टाइम का दिख रहा है मुझे, और मोस्टली जो मैं देख पा रही हूँ वो आउट ऑफ अट्रैक्शन था, जो भी था, इमोशंस वहां पे अटैच नहीं थे, ठीक है, इमोशंस अटैच नहीं थे, बट यस आपके टूवर्ड्स जो है, आपके टूवर्ड्स ये इमोशनली अटैच रहे हैं, वहां पे ये बहक गए, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। सो यस, इमोशनली जो है ये आपके टूवर्ड्स मतलब अट्रैक्टेड है, हो सकता है कि आपने मैनिफेस्ट किया हो, और आपकी मैनिफेस्टेशन को जो है ग्रांट किया है यूनिवर्स ने, और इनको जो है ना कर्मा मिला है, जो भी इन्होंने किया है उसका कर्मा इनको मिला है, और इनको रियलाइज हुई है अपनी मिस्टेक। अब जो मैं देख पा रही हूँ ना, अब ये इमोशनली बैलेंस्ड हो चुके हैं, और आपके टुवर्ड्स जो है ये कोई स्टेप लेंगे, कोई स्टेप लेना चाहते हैं, बिना इतना सोचना नहीं है इनको, अब इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब इतना नहीं सोचना है सोसाइटी का, मेरे फ्रेंड्स का, मेरे फैमिली का, मुझे अब इतना नहीं सोचना है, मुझे इस इंसान की तरफ जाना है। ओके, सी अगर ये पर्सन मैरिड है, अगर ये मैरिड है, तो ये जो है सब कुछ छोड़ छाड़ के भी आपके टुवर्ड्स आने को रेडी है, ठीक है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप जो हो, आप इनके ट्रू लव हो, और आपके साथ इन्होंने गलत किया है, आपको हाइड करके, आपके बारे में ना बता के, और उधर भी इन्होंने रॉन्ग किया है, आपके बारे में ना बता के, जबकि उधर भी जो है बता देना चाहिए था इनको, इनको ये रियलाइज हुआ है, तो ये जो है आप आपके साथ एक यूनियन में आना चाहते हैं, आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, ठीक है। इवन अगर सपोज कोई भी मैरिड नहीं है यहाँ पे, कोई भी नहीं है, सपोज ये भी नहीं है, आप भी नहीं है, बट कोई आप दोनों थे कनेक्शन में और ये किसी और को लेके आ गए, तो यस ये जो है ना उनको समझ में आ गया है कि उधर कुछ भी नहीं था, जस्ट एक अट्रैक्शन था, जो भी है ट्रू फीलिंग्स आपके साथ है, फ्यूचर जो है ये आपके साथ देखते हैं, शादी इनको आपके साथ करनी है, और बेसिकली यूनिवर्स ने कुछ तो इनको बहुत स्ट्रॉन्ग इशारा दिया है, और कर्मा भी इनको फेस करना पड़ा है, दैट्स वाई ये इस डिसीजन तक पहुंचे हैं, ठीक है, ये अब रिस्क लेने को तैयार है, बिल्कुल केयर फ्री हो चुके हैं अब ये, इनको जो है अब किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचना है, इनको आपके टूवर्ड्स आना है, बट हाँ ये इमोशनली बैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनली बैलेंस्ड है, ऐसा नहीं है कि आके कुछ भी बकेंगे और ऐसे ही थोड़े टाइम के लिए आएंगे निकल जाएंगे, नो, ये लॉन्ग टर्म का सोच के ही आ रहे हैं आपके पास, हो सकता है इवन ये आपको कमिटमेंट दे, आपको शादी वगैरह के लिए प्रपोज भी ये कर सकते हैं। ओके, यस, बट चीजों को ये सही करने का तो डेफिनेटली ट्राई करने वाले हैं। ओके, और बहुत ही जल्द ये ट्राई करेंगे, अगर मैं बोलूं आपको कब तक ये आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं, अगर अभी तक आपको इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है, तो आई विल से सितंबर, सितंबर और अक्टूबर, ये दो मंथ जो है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके,
इस टाइम तक ये हो सकता है कि आपके टूवर्ड्स आए, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे बात करने की कोशिश करे और चीजों को जो है ना ठीक करने की कोशिश करे, अपने साइड के मतलब जो भी इन्होंने किया उस बारे में आपसे बात करे, आपको एक चांस मांगेंगे, आपसे मौका मांगेंगे। ओके। या फिर अगर कोई क्लोजर दिए बिना ही चले गए थे, आपको पता ही नहीं था कि क्या चल रहा था इनके लाइफ में, क्यों गए, हो सकता है आपको पता ही ना हो कि कुछ था भी किसी और के साथ थे इसलिए, तो भी ये आपको कन्फेस करेंगे, सब कुछ बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इनको ना धोखे में नहीं रखना है और धोखे से शुरू भी नहीं करना है किसी चीज को। तो ये जो है बिल्कुल रेडी होके आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस्ड तरीके से, ताकि ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपके दे सके। ओके। यस। एक काम करते हैं, इनके ना चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं, कहना क्या चाहते हैं आपसे। यू डिजर्व बेटर, तो बोल रहे हैं कि आप बेटर डिजर्व करते हो। तो यस, रिग्रेट तो है कि जो कुछ भी किया गलत किया, और आप इनसे कई गुना ज्यादा बेटर किसी को डिजर्व करते हो। ओके। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू सी। तो बोल रहे हैं कि आप, मैंने बोला ना कि इनको बहुत पछतावा है आपसे दूर जाने का, आपको ऐसे छोड़ने का, थर्ड पार्टी को लेके आने का, किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो गए, ये बहुत रिग्रेट है इनको। मैंने बोला ना आपको कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो कर्मा फेस करना पड़ा है, या तो उधर से ही कुछ हुआ है। ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आपके जैसा इनको कोई भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। जो इमोशनल सिक्योरिटी आप देते थे, जिस तरीके से आप नर्चर करते थे बॉन्ड को, आप प्यार देते थे उनको, उस तरीके से कोई भी नहीं कर सकता। ओके। आई एम अफ्रेड टू लूज यू। यस। तो आपको खोने से ये डर रहे हैं। ओके। इनको डर लग रहा है कि कहीं आप खो ही ना दिया हो पूरी तरीके से इन्होंने। आई कांट मेक अ डिसीजन। तो फिलहाल जो है ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करना है, आना है आपके टूवर्ड्स, नहीं आना है। ठीक है। मतलब इस टाइम पे आना है या नहीं आना है, इस चीज का डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है। ये वेट कर रहे हैं सही टाइम का। सी, आई कांट डू दिस राइट नाउ, आई कांट मेक अ डिसीजन, आई कांट डू दिस राइट नाउ। तो अभी जो है ये रेडी नहीं है। दैट्स व्हाई आई सेड कि सितंबर और अक्टूबर का जो टाइमिंग होगा ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। इस टाइम पे हाई चांसेस है कि आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, माफी मांगे। आप पूरे तरीके से जो है ना ये अपना मतलब माइंड बना लेंगे कि कैसे आपको अप्रोच करना है, क्या बात करनी है, कैसे सब कुछ जो है मतलब ग्राउंड कर रहे हैं अभी फिलहाल खुद को, पूरे तरीके से चीजों को प्रोसेस कर रहे हैं। ओके। तो अभी रेडी नहीं है। अभी आपको मैं बोलूंगी कि आप जो है, आप जो कर रहे हो अपना रूटीन फॉलो करो, जैसे कर रहे हो करो, इतना मत सोचो इनके बारे में। अपने ऊपर फोकस करो, आप ये आ जाएंगे आपके टूवर्ड्स। ओके। आपको ऐसे नहीं फील करना है कि यू कांट लिव विदाउट देम, या फिर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो इनके बिना, नहीं। ऐसा करोगे तो चीजें और डिले होती जाएंगी। ठीक है। ये मत करना। यूनिवर्स नेवर वांट्स कि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहो, नेवर। ओके। यस। एक काम करते हैं, गाइडेंस भी देख लेते हैं आपके लिए कि गाइडेंस क्या रहेगी, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। अपॉर्चुनिटी। सो यस, अपॉर्चुनिटी जो है वो आने वाली है आपके लाइफ में। ओके। ये कार्ड अनफोल्ड हुआ है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो
इम्प्रूव होने लगेंगे। सपोज आप टेंशन ले रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, उस वजह से जो है आपकी हेल्थ बिगड़ने लगी है, तो अब जो है धीरे धीरे आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। ओके, इफ यू बिलीव, तो आपको बोला जा रहा है कि आप ट्रस्ट बना के रखिए। ओके, बिलीफ बना के रखिए, आपके ऊपर है कि आप बिलीव रख सकते हो या नहीं। अगर आप बिलीव करते हो तो यस, डेफिनेटली होगा सब कुछ। ओके, रिकंसिडर, जो भी कर रहे हो, जो भी डिसीजन लोगे, उसको रिकंसिडर जरूर करना। एक और कार्ड निकालते हैं आपके लिए, एक और गाइडेंस। ओके, लेट्स टेक दिस कार्ड। कम्युनिकेट क्लियरली, यस। तो आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना है जब भी ये पर्सन आते हैं। ऐसा ना हो कि आपके मन में आधी बातें हैं और आपने बोली ही नहीं, इतना खुश हो गए आप कि अरे ये इंसान आ गया, अब तो मुझे कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है आ गया, ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं। नहीं, आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, जो भी आंसर्स आपको चाहिए, आप इनसे पूछो क्लियरली, क्लियर कम्युनिकेशन करो। ओके, देखो कि ये क्या जवाब देते हैं, सही से जवाब दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज ओके, रोमांस। सो कॉन्ग्रेट्स, रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में एज दिस पर्सन इज कमिंग। ओके, यस। कुछ डेट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, 4/14/24, 2/12/22, 6/16/26, 3/13/23 एंड 8/18/28। ओके, कुछ मंथ्स जो मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं, अप्रैल, अगस्त, नवंबर, सितंबर एंड जुलाई। यस, ये कुछ मंथ्स मुझे इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। ओके, कुछ लेटर्स देख लेते हैं। काफी सारे आ गए हैं। NHBAMZT, NHBAMZT, ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है आपके नेम के इनिशियल्स हो या फिर सॉरी इनके नेम के इनिशियल्स हो या फिर इनके नेम में कहीं ये लेटर्स आते हो। ओके, यस। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है, ये अभी रिसेंटली ही रिलीज हुआ है ये सॉन्ग। ये आई थिंक मेट्रो इन दिनों का गाना है ये, कायदे से सॉन्ग जो अरिजीत सिंह का अभी आउट हुआ है। यस, सम लाइन्स आर, दिल जला के मुस्कुराने की जो आदत हुई है मुझे। ओके, ऐसा लग रहा है कायदे से अब मोहब्बत हुई है मुझे। यस, दीज आर द लाइन्स। आप ये गाना सुन लेना, कुछ मैसेजेस होंगे जो ये आपको देना चाहते हैं। ओके, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे। तो यस गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड यस, इंस्टा पे द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111 के पेज को जरूर फॉलो करना गाइज, वहाँ पे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आती हूँ। वहाँ पे आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगे आगे के सर्विसेज से रिलेटेड। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड अबाउट सेक्शन में भी। ओके, सो यस, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।